मोह माया छोड़ मेहनत कर यकीनन तेरी जीत पक्की होगी। कि मोह माया छोड़ मेहनत कर यकीनन तेरी जीत पक्की होगी। आज जिन जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो कल ये सब तेरे कदमों में पड़ी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है HND 301। तो आज हम आपको इस वीडियो में HND 301 के यूनिट 3 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके अलग अलग आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 और यूनिट 2 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके हिंदी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 428 ईसा पूर्व। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक मतलब पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु को। अरस्तु कहिए और चाहे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहिए, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। तो अरस्तु कहिए और चाहे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहिए। एरिस्टोटल या अरस्तु किसके जनक हैं? राजनीति विज्ञान के। तीसरा प्रश्न है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा एरिस्टोक्लीज। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्लेटो को प्लेटो की उपाधि किसने दिया? प्लेटो को प्लेटो की उपाधि किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा सुकरात ने। प्लेटो को प्लेटो की उपाधि किसने दिया? सुकरात ने दिया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नाम का जो पुस्तक है वह प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 10,000। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? लगभग 10,000 होनी चाहिए। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्लेटो किसका शिष्य था? प्लेटो किसका शिष्य था? तो आपका आंसर हो जाएगा सुकरात का। प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि सुकरात के शिष्य कौन थे? तो सुकरात के शिष्य कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्लेटो के गुरु कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा के आप पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसकी कथन है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसकी कथन है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटो की। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? अरस्तु का जन्म कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 384 ईसा पूर्व।
अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। इस क्वेश्चन को भी घुमा के पूछा जा सकता है कि अरस्तु का शिष्य कौन था? तो आंसर क्या देंगे? सिकंदर। और सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु। तो इस क्वेश्चन को भी इधर उधर से घुमा के आप पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पॉलिटिक्स किसकी प्रसिद्ध रचना है? पॉलिटिक्स नाम का जो पुस्तक है वह किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु की। अरस्तु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पॉलिटिक्स नाम का जो पुस्तक है वही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था? अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था, माने कितने संविधानों को पढ़ा था? आपका आंसर हो जाएगा 158। अरस्तु कितना संविधान पढ़ा था? 158। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या देवता, यह किसकी कथन है? जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता, यह किसकी कथन है, माने यह किसने कहा था? आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। क्या कहा है? कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या वह देवता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आचार्य भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आचार्य भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आपका आंसर हो जाएगा अलंकार संप्रदाय के। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आंसर होगा आचार्य भामह। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा आचार्य क्षेमेंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य क्षेमेंद्र। इस क्वेश्चन को भी घुमा के पूछा जा सकता है कि आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आंसर क्या देंगे? औचित्य संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस विचारक को अफलातून के नाम से जाना जाता है? किस विचारक को अफलातून के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा प्लेटो को। प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? अफलातून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने दिया? आनुपातिक समानता का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, यह किसकी कथन है? परिवार जो है वह नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, यह किसकी कथन है, माने यह किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु की। परिवार नागरिक गुणों का प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो ये थे आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।